हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। हम कर रहे थे मार्केटिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने किया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो आज का लेक्चर हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है सप्लाई चेन का। सप्लाई चेन के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट इंक्लूड किए जाएंगे? सप्लाई चेन के अंदर वो सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाएगी जो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स प्रिपेयर होने तक या फिर कस्टमर के फाइनल बायर तक या फाइनल कस्टमर तक पहुंचने तक जो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है वो आती है आपकी सप्लाई चेन के अंदर इंक्लूड होती है। फिर यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया गया अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है? अप टू फिनिश गुड्स तक जो सारी एक्टिविटी आती है ना, अप टू फिनिश गुड्स वो सारी एक्टिविटी को बोलेंगे हम अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम की जहाँ तक बात करेंगे तो फिनिश गुड्स से लेके एट द एंड कस्टमर तक पहुँचने तक, यानी कि अप टू कस्टमर के पहुँचने तक जो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है वो आएगी आपकी डाउनस्ट्रीम के अंदर। नेक्स्ट देखिए फिर कंपटीशन क्या होता है? जब कोई भी कंपनी जो है वो आपका प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर देती है, जैसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं सेम एज इट इज़ वैसा ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रही है मार्केट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कंपटीशन बोलते हैं कि हमारा जो है वो कंपटीटर सेम प्रोडक्ट बना रहा है। नेक्स्ट देखिए फिर जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से कर सके। और अगर आप कोर्स के अंदर इनरोल करवाना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें 9812926011 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो करते हैं अभी स्टार्ट। और कोई भी अपडेशन के लिए या कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए होती है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, या फिर जो हम अपलोड करते रहते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी के नाम से ही है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। हमारे पास टास्क इन्वायरमेंट आता है एंड ब्रॉड इन्वायरमेंट आता है। टास्क इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट होता है थोड़ा लिख लीजिए, यहाँ पे रफ नोटबुक ज़रूर साथ में रखिए, अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। द इन्वायरमेंट which directly affect the organization from attaining business goal। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, यानी कि इंटरनली वो इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है वो आता है आपका टास्क इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट देखिए फिर कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे आप हाईलाइट भी जरूर कर लेना। कंपनी, सप्लायर में आ जाता है मटेरियल सप्लायर, सर्विस सप्लायर सच एज मार्केटिंग, रिसर्च एजेंसीज, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एंड इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं डीलर एंड टारगेट कस्टमर। Distributor and dealer include agent, broker, manufacturer, representative and other who facilitate finding and selling to customer। तो यहाँ पर जो भी आपके डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को वो सारे जो है वो फैक्टर्स लगा सकते हो या फिर पर्सन लगा सकते हो, इंक्लूड होते हैं। नंबर 2 आता है ब्रॉड इन्वायरमेंट। ब्रॉड इन्वायरमेंट आपके 6 कंपोनेंट होते हैं: डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो कि ब्रॉड लेवल पे होते हैं और इनडायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। कल्चरल इन्वायरमेंट लगा सकते हो, लीगल इन्वायरमेंट लगा सकते हो। ओके, तो ये होता है आपका ब्रॉड इन्वायरमेंट के अंदर। फिर हम कंसेप्ट पढ़ते हैं द न्यू मार्केट रियल्टीज़ का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। मेजर सोसाइटल फोर्स। नंबर 1 आता है यहाँ पे नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज के टाइम में आपका डिजिटल सिस्टम आ गया है, इंफॉर्मेशन एज हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। टारगेटेड कम्युनिकेशन इज़ मोर रिलीवेंट प्राइसिंग, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन एज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर आपका ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या आएगा? टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है जिसके कारण आप ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, शिपिंग, कम्युनिकेशन हैव मेक इजियर फॉर कंपनी टू मेक इन अदर कंट्रीज। यानी कि अदर कंट्रीज के कंज्यूमर के पास अगर हमें कोई प्रोडक्ट पहुंचाना है, हमारी सर्विसेज देनी है, तो भी हम इजीली उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। एंड ईजियर फॉर कंज्यूमर टू बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर मार्केटर्स इन
अदर कंट्रीज़ के कंज्यूमर को, या फिर वहाँ पर भी हम अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। देन आता है डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन के अंदर क्या होगा कि रेगुलेशन जो पहले जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बना रखे थे वो अभी जो रेगुलेशन है वो हटा दिए गए हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेशन नहीं है। टू क्रिएट द ग्रेटर कंपटीशन, यानी कि ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका बेनिफिट उठाने के लिए। ओके, तो यानी कि पहले क्या था, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, बट अब जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटा दी गई है। आप भी जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हो और वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। मैनी कंट्रीज हैव कन्वर्टेड पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट ऑनरशिप, यानी कि पब्लिक कंपनी से प्राइवेट ऑनरशिप में कन्वर्ट हुई है। कन्वर्ट क्यों हुई है? मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि टेलीकॉम एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। प्राइवेटाइजेशन हो गया कि पब्लिक कंपनी के अंदर उनको लॉस हो रहा था, सही से नहीं चल रही थी, तो वो प्राइवेट लोगों के हाथ में हैंडओवर कर दी गई है। हाइट एंडेड कंपटीशन। हाइट एंडेड कंपटीशन के अंदर क्या आएगा आपका, यहाँ पे आता है कट थ्रोट कंपटीशन। ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा पीक पे कंपटीशन आप लगा सकते हो, उसको हम बोलते हैं हाइट एंडेड कंपटीशन। इंडस्ट्री कन्वर्जेंस। इंडस्ट्री कन्वर्जेंस क्या होता है? अभी इंडस्ट्री कन्वर्जेंस होता है कि कोई भी जो एक इंडस्ट्री है वो एक टाइप के प्रोडक्ट बना रही थी और धीरे धीरे वो सभी टाइप के प्रोडक्ट्स जब बनाना स्टार्ट कर देती है, मार्केट के अंदर मार्केट को कवर अप करना स्टार्ट कर देती है, तो वो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री कन्वर्जेंस। देन आता है कंज्यूमर रेसिस्टेंट। क्या आएगा कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट? कंज्यूमर रेसिस्टेंट। कंज्यूमर रेसिस्टेंट के अंदर हम क्या क्या कंसीडर करते हैं? मार्केटिंग रेसिस्टेंट फ्रॉम कंज्यूमर, स्टार्टिंग दैट दे अवॉइड प्रोडक्ट दैट दे फील ओवर मार्केट। यानी कि कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो रेसिस्टेंट करने लग जाते हैं, या फिर आप लगा सकते हो यहाँ पे विरोध करते हैं। विरोध कैसे करते हैं कि अगर मान लीजिए उनको प्रोडक्ट जो है अच्छा नहीं लगता है या वो अवॉइड करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? रेसिस्टेंट, विरोध करते हैं उस प्रोडक्ट का। रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन। रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम क्या कंसेप्ट पढ़ेंगे, देखिए आप। रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन में होगा कि जो रिटेलर्स हैं उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? स्टोर बेस्ड रिटेलर फेस कंपटीशन फ्रॉम कैटलॉगर्स हाउस लाइक डायरेक्ट मेल फर्म, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, डायरेक्ट टू कस्टमर एड, होम शॉपिंग, टीवी एंड ई कॉमर्स ऑन इंटरनेट एटसेट्रा। यानी कि जो रिटेलर्स की पहले जाके सामान जो है वो लेके आना पड़ता था, अभी वो बहुत ईजी हो गया है, या फिर अपने अंदर उन्होंने भी खुद के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, डायरेक्टली कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाने लगे हैं। एंड इन रिस्पॉन्स एंटरप्रेन्योर retailers are building entertainment into the store with coffee bar, lecture, demonstration and performance। लाइक मान लीजिए कि अगर वहाँ पर कोई कस्टमर आता है तो कॉफ़ी बार साइड में ओपन कर दिया गया कि कस्टमर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, या कुछ टीवी वगैरह लगा दिया गया कि वो वहाँ पे वो देख ले और उसको ज़्यादा बोरिंग फील ना हो। फिर आता है आपका डिस इंटरमीडिएशन एंड री इंटरमीडिएशन। डिस इंटरमीडिएशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पहले ऑनलाइन वर्क करती थी कंपनीज, अब वो क्या करने लगी, साथ के साथ जो है वो ऑफलाइन वर्क भी उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, या ऑफलाइन जो है उन्होंने भी अपनी शॉप वगैरह ओपन करनी स्टार्ट कर दी। वो होता है आपका डिसइंटरमीडिएशन। ओके, और नेक्स्ट अगर बात करते हैं री इंटरमीडिएशन की, तो कुछ कंपनियों ने री इंटरमीडिएशन भी स्टार्ट किया है। री इंटरमीडिएशन का मतलब क्या होता है? री इंटरमीडिएशन का मतलब होता है कि वो जो कंपनियां पहले ऑफलाइन वर्क करती थी, अब वो उसके साथ साथ ऑनलाइन वर्क भी उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। बिकम द ब्रिक एंड क्लिक। ब्रिक का मतलब होता है ऑफलाइन एंड क्लिक का मतलब होता है ऑनलाइन। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, न्यू कंज्यूमर कैपेबिलिटीज। नई कंज्यूमर की क्या क्या कैपेबिलिटीज होती है? और सब्सिक्वेंटल इंक्रीज इन बाइनिंग पावर, जो उसकी बाइनिंग पावर है वो भी इंक्रीज हुई है। एंड ग्रेटर वैरायटी के गुड्स एंड सर्विसेज एक कंज्यूमर को प्रोवाइड हो जाते हैं। ग्रेटर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यानी कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको आप प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर सकते हो। एंड ग्रेटर ईजी इन इंटरेक्टिंग एंड प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर। जल्दी से इंटरेक्ट करना, इंटरेक्ट का मतलब होता है कि सेलर से इंटरेक्ट करना और उसी प्लेस पे रिसीव हो जाता है ऑर्डर भी। ये बहुत इजी हो गया है, थ्रू द आप लगा सकते हो, इंटरनेट से लगा सकते हो, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनसे लगा सकते हो। एंड अवेलेबिलिटी टू कंपेयर नोट्स ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप कंपेरिजन भी कर सकते हो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट का, सर्विसेज से भी। एंड एम्प्लीफाइड वॉइस टू इन्फ्लुएंस पीयर्स एंड पब्लिक ऑप्शन, यानी कि इन्फ्लुएंस करना आपके फ्रेंड्स को, पब्लिक को। तो ये भी कंसेप्ट जो है न्यू कंज्यूमर कैपेबिलिटीज के अंदर इंक्लूड है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर आपका, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी ओरिएंटेशन टुवर्ड मार्केट प्लेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नंबर 1 हम यहाँ पे पढ़ते हैं द एक्सचेंज कंसेप्ट। एक्सचेंज कंसेप्ट सबसे पहले जो है आपका मार्केटिंग के अंदर एक्सचेंज कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे, जहाँ पर जो लोग हैं वो आपस में प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते थे। एक बायर एक सेलर जो प्रोडक्ट आपस में फिजिकली चेंज करते थे प्रोडक्ट को। एक के पास मान लीजिए गेहूं है, एक के पास बाजरा है, तो वो आपस में क्या कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। तो ये होता है आपका एक्सचेंज कंसेप्ट। फिर आया आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट आपका ओल्डेस्ट कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। और प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सबसे ओल्डेस्ट कंसेप्ट है, इसीलिए इसको जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर जो है वो जो प्रोडक्ट बना दिया उसी को उसको यूज़ करना पड़ता था। वाइडली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको अवेलेबल होता था, और एंड इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क में बनाते थे, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती थी। कंपनी जो है कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करती थी हाई प्रोडक्शन करने के लिए और इफिशिएंसी को अचीव करने के लिए, लो कॉस्ट आए और मास डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्यों? क्योंकि उनको तो ये था ना कि ये प्रोडक्ट आपको खरीदना ही पड़ेगा, उसके अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि वो बल्क में प्रोडक्ट को बना देते थे। नेक्स्ट देखिए, फिर कुछ यहाँ पे आपको फीचर्स दे रखे हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट के। स्टेट दैट बिजनेस मैनेज बाय मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन, यानी कि ये ज़्यादा फोकस करते थे मैक्सिमम प्रोडक्शन करने पर एट अ लोअर कॉस्ट एंड लोअर प्राइस। प्रोडक्शन विल बी प्राइमरी एंड मार्केटिंग इज मियरली अपेंडेड टू द प्रोडक्ट। अपेंडेड का मतलब होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता था। कंपनीज या फिर मार्केट थिंक द कस्टमर एग्जिस्ट टू बाय फर्म प्रोडक्ट रेदर द फर्म एग्जिस्टिंग टू सर्व कस्टमर, यानी कि जो मार्केटर है, जो कंपनी है, वो सोचते थे कस्टमर जो कस्टमर है वो क्या करे, प्रोडक्ट को, फर्म के प्रोडक्ट को परचेज करे, रादर देन द कि फर्म एग्जिस्टिंग टू सर्व कस्टमर, कस्टमर को सर्व करने के लिए वो इसी बात पे फोकस करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्ट को बनाया है और आपने सेल करना है। प्रोडक्शन कंसेप्ट सिंक विन मार्केट एंड प्रॉफिट वाया हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट, ये वही सेम बातें दे रखी है जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द प्रोडक्ट कंसेप्ट। सबसे पहले हमारा आया एक्सचेंज कंसेप्ट, फिर हमारा आया प्रोडक्शन कंसेप्ट, और उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था जहां पर इसको सीरीज में करना था, तो कंफ्यूजन होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट पहले आएगा या प्रोडक्ट कंसेप्ट पहले आएगा। तो सबसे पहले आएगा आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, देन आएगा आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्ट कंसेप्ट का जो पर्पस है वो था कंज्यूमर के फेवर में, यानी कि कंज्यूमर के फेवर का मतलब हुआ कि यहाँ पे कंज्यूमर को थोड़ा कंसीडर किया गया, उसकी क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंसीडर किया गया। बेसिकली मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स, यानी कि क्या क्या ऑफर किए गए, मोस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स के साथ। कंपनीज फोकस ऑन मेकिंग सुपीरियर प्रोडक्ट एंड इम्प्रूविंग दैम ओवर टाइम, यानी कि सुपीरियर जो है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करे एंड जो भी टाइम के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर चेंजेस करे एंड इम्प्रूव करे। नेक्स्ट, अ न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट विल नॉट नेसेसरी टू सक्सेसफुल अनलेस इट इज प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग एंड सोल्ड प्रॉपरली। न्यूट्रल कुछ यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्या क्या बताया गया इस कंसेप्ट के अंदर, तो वो हमने सारी जो है वो बात कर ही ली है। इसके अंदर आपको मोस्टली यहाँ से आप इसको हाईलाइट कर लेना। एंड प्रोडक्ट सिंग टू विन मार्केट एंड प्रॉफिट वाया प्रोडक्ट एक्सीलेंस इंप्रूव, प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूव करना है, एक्सीलेंस होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, न्यू प्रोडक्ट आइडिया, डिजाइन एंड इंजीनियर प्रोडक्ट विद एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी के ऊपर बेसिकली जो है वो ज़्यादा फोकस किया गया प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका द सेलिंग कंसेप्ट। फिर हम पढ़ते हैं सेलिंग कंसेप्ट। तो सेलिंग कंसेप्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए सेलिंग कंसेप्ट आपका बेसिकली जो कंसेप्ट है यहाँ पर होल्ड किया गया कस्टमर एंड बिजनेस के साथ कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को सेल करना है। अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स, यहाँ पे प्रमोशन एफर्ट्स लगाए गए कि किस तरीके से हमें सेल करना है किसी भी प्रोडक्ट को। द सेलिंग कंसेप्ट प्रैक्टिस मोस्ट अग्रेसिव विद अनसाउटेड गुड्स
सो यहाँ पे अनसाउटेड गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? अनसाउटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके बारे में जब तक बताया नहीं जाता तब तक हम उन प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह हो गए, इनके बारे में जब आपको बताया जाएगा तभी आप इंश्योरेंस करवाते हो, तभी आप उन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं अनसाउटेड गुड्स बोलते हैं। गुड्स दैट बाय नॉर्मली डू नॉट थिंक द बायर, जिनके बारे में जो कस्टमर है वो सोचता ही नहीं है। ओके तो ये आता है आपका सेलिंग कंसेप्ट, जहां पर कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जहां पर कस्टमर को बताया जा रहा है। फिर देखिए सेलिंग कंसेप्ट सिंग विन मार्केट एंड प्रॉफिट, हाई पावर पर्सनल सेलिंग, हैवी एडवर्टाइजमेंट, लार्ज स्केल प्रमोशन एंड हैवी प्राइस डिस्काउंट। ये सारा आ जाएगा आपका सेलिंग कंसेप्ट में कि ट्राई किया जाता है जहां पे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। देन आएगा नेक्स्ट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मार्केटिंग जो बेसिकली आपका जो कंसेप्ट आया उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कस्टमर सेंटर्ड जो है वो कंसेप्ट हो गया आपका। सिर्फ पहले था प्रोडक्ट सेंटर्ड और फिर आगे है आपका कस्टमर सेंटर्ड, जहां पर कस्टमर को ज़्यादा फोकस किया गया है, ज़्यादा उसको कंज्यूमर को किंग माना गया है मार्केट का। और देखिए कुछ यहाँ पे आपको फीचर्स वगैरह भी दिए हुए हैं। एंड ओवरवेलमिंग फोकस ऑन कस्टमर एंड हिज नीड, कस्टमर की नीड को देखा गया, कस्टमर को और कस्टमर की नीड को देखा गया। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट विद मार्केटिंग एज अ पावेट, पावेट का मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट रखा गया, सेंटर में रखा गया कस्टमर को, सेंटर पॉइंट। एंड एम्फेसाइज ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा जो फोकस है वो किया गया कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पे। डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर इज द फंडामेंटल पर्पज ऑफ मार्केटिंग, यानी कि यहाँ पर जो डिलीवर की गई वैल्यू एक कस्टमर को कंज्यूमर को भी इंपॉर्टेंस दी गई। नेक्स्ट देखिए फिर ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो थॉरेड लिविट ऑफ हार्वर्ड है। इसने क्या ड्राइव किया, क्या कंसेप्ट दिया? इन्होंने डिफरेंस दिया बिटवीन द सेलिंग एंड मार्केटिंग कंसेप्ट। जो सेलिंग है वो फोकस करता है कि सेलर की क्या नीड है, और जो मार्केटिंग है वो फोकस करेगा ऑन द नीड ऑफ द बायर। ये आपको ध्यान में रखना है कि सेलिंग के अंदर सेलर की नीड को ध्यान में रखा जाता है और मार्केटिंग के अंदर बायर की नीड को ध्यान में रखा जाता है। सेलिंग इज प्रीऑक्यूपाई विद द सेलर नीड टू कन्वर्ट हिज प्रोडक्ट इनटू कैश, यानी कि जो सेलर है वो कैश है, कैश के अंदर कन्वर्ट करवाता है किसी भी प्रोडक्ट को। एंड मार्केटिंग विद द आइडिया टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड, कंज्यूमर की नीड को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, ये मार्केटिंग का कंसेप्ट रहता है। और फिर यहाँ पे हम पढ़ते हैं कुछ स्कॉलर के द्वारा कुछ कंपनीज के अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशंस की गई या फिर रिसर्चेस की गई, वहाँ से क्या निकल के आया देखिए यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं। दिस वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कंपनी प्रैक्टिसेस रिएक्टिव मार्केटिंग, रिएक्टिव मार्केट ओरिएंटेशन। एक होता है आपका रिएक्टिव मार्केट ओरिएंटेशन और एक होता है आपका प्रोएक्टिव मार्केट ओरिएंटेशन। रिएक्टिव मार्केट ओरिएंटेशन होता है कंज्यूमर की नीड को समझना, कंज्यूमर की नीड को मीटअप करना और एक्सप्रेस करना, वो होता है रिएक्टिव, यानी कि कस्टमर कैसा रिएक्ट करता है वैसा ही प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड करवाना। और अगर हम बात करते हैं प्रोएक्टिव की, तो प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि कंज्यूमर की नीड से पहले ही उस प्रोडक्ट को आप क्या कर देते हो, तैयार कर देते हो। यानी कि लेटेंट नीड होती है आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, उसकी जगह पे आप कोई और जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर रहे हो। फिर आता है कंपनी सच 3M, हेवलेट पैकर्ड एंड 1 मिनट यहाँ से रफ कर देती हूँ मैं। Hewlett Packard and Motorola have made a practices of researching latent need through the probe and learn. Probe and learn का मतलब क्या होता है? जांच करना और सीखना। यानी कि पहले जो कंपनी है ना वो इमेच्योर प्रोडक्ट को लेकर आती है मार्केट में एंड अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर नीड उसके अंदर चेंज करती है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका द होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, यानी कि एवरीथिंग इज मैटर इन द मार्केटिंग। क्या क्या इंक्लूड करते हैं आइए पढ़ते हैं हम। देखिए
Holistic marketing concept based on development, design and implementation of marketing program, process and activities that organize their breadth and interdependency. Holistic marketing के अंदर क्या होता है, ये बेस्ड होता है यानी कि डेवलपमेंट करना, डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम, प्रोसेस, एक्टिविटीज, सभी जो एवरीथिंग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, मार्केटिंग के अंदर होता है, उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना, यानी कि एवरीथिंग इज मैटर। आपके जो भी आप मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाते हो, डिज़ाइन करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो हर एक चीज़ जो है वो क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से आपके जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं आपके होलिस्टिक मार्केटिंग के, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग। वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ओके, देन सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको नेम से ही डिनोट हो रहा है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग कंज्यूमर के साथ या फिर जो भी हमारे की 4 की कॉन्स्टिट्यूएंट है, लाइक रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर, एम्प्लॉय, मार्केट पार्टनर्स एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंशियल कम्युनिटी, इनके साथ जो है हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए और हमें वेल मेंटेन जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा जो रिलेशनशिप है वो इनके साथ अगर अच्छा नहीं होगा तो हम मार्केट के अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो कि एक सिंगल जो पर्सन है वो कुछ नहीं कर सकता, और आपस में अगर मिलकर हम काम करते हैं तो हम बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं। तो यहाँ पर बोला कि कंज्यूमर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, मार्केट पार्टनर्स, चैनल, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, एजेंट सभी आ जाते हैं इसके अंदर। तो इनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वेल मेंटेन होना चाहिए और इन्हीं के साथ हमें जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बनानी चाहिए। देन आता है यहाँ पे अ मार्केटिंग नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स सपोर्टिंग स्टेक होल्डर। अब मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर में बताया था शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर का डिफरेंस। तो स्टेक होल्डर में कौन कौन आता है, कस्टमर आता है, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड एजेंसीज, यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट एंड अदर, ये सारे आपके स्टेक होल्डर में आ जाते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो इनके साथ भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो वेल मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। अब हम क्या पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जैसे कि यहाँ पे बताया गया, जो मैकार्थी है उसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया आपका 4 P's का, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर द मार्केटेड टास्क डिवाइस मार्केटिंग एक्टिविटी एंड असेंबल फुल इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम टू क्रिएट, कम्युनिकेट एंड डिलीवर द वैल्यू फॉर कंज्यूमर। यानी कि कंज्यूमर को जो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उन सब की एक्टिविटीज़ के बारे में हम इन्फॉर्म करें, हम बताएं, वो सारी एक्टिविटीज़ भी जो है वो मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होती है। एंड 4 P's रिप्रेजेंट करते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू को। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पे 4 डायमेंशन दिया हुआ है C1 नेम से। ऐसे सॉल्यूशन, हाउ कैन आई सॉल्व माय प्रॉब्लम, यानी कि हम किस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन में, यानी कि आप सॉल्यूशन यहाँ पे बताओगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में वेयर कैन आई लर्न मोर अबाउट इट, वैल्यू, व्हाट इज माय टोटल सेक्रीफाइस टू गेट दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन पाने के लिए मुझे क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कितनी वैल्यू पे करनी पड़ेगी। एक्सेस, वेयर कैन आई फाइंड इट, कहाँ से मैं इस प्रोडक्ट तक पहुँच सकता हूँ या कहाँ तक पहुँच है। ओके, तो वो आ जाएगा एक्सेस में। नेक्स्ट देखिए इंटरनल मार्केटिंग। देखिए इंटरनल मार्केटिंग के अंदर क्या पढ़ते हैं। इंटरनल मार्केटिंग इज अ टास्क ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग। इंटरनल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है जो इम्प्लॉयज आप हायर करते हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मोटिवेशन, एबल इम्प्लॉयज हु वांट टू सर्व कस्टमर वैल्यू, यानी कि जो कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहे हैं उन इम्प्लॉयज को हायर करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना, यानी कि प्रोडक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग। वर्टिकल अलाइनमेंट विद सीनियर मैनेजमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट विद डिपार्टमेंट। वर्टिकल्स होता है आपका अप टू डाउन, एंड अगर आप बात करते हो हॉरिजॉन्टल की तो हॉरिजॉन्टल आपका सेम लेवल पे होता है। अंडरस्टैंड करना अप्रेंटिसेस एंड सपोर्ट द मार्केटिंग एफर्ट्स। नेक्स्ट देखिए फिर द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या
क्या पढ़ेंगे हम, सोसाइटल जो मार्केटिंग जो कंसेप्ट है डिटरमाइन किया जाता है नीड, वांट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ टारगेट मार्केट टू डिलीवर डिजायर सेटिस्फैक्शन मोर इफेक्टिव एंड इफिशिएंटली, यानी कि जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करवा रहे हो टारगेट मार्केट के अंदर टारगेट कस्टमर को, वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होने चाहिए, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली आपका प्रोडक्ट जो है वो काम करना चाहिए। एंड सोसाइटी के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हो तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए, और सोसाइटी के लिए जब आप करोगे तभी आपके जो प्रोडक्ट है या फिर जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव कर पाएगी। जैसे कि एग्जांपल दे रखी कि जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो कस्टमर को, वो आपके ऐसे ना हो कि इन्वायरमेंट के लिए हरासमेंट है, इन्वायरमेंट को हरास कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। रिसाइकिल भी होने चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट यूज कर लिया दोबारा से, फिर से आप दोबारा से उसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द वैल्यू फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मार्केटिंग इज सेटिस्फाई कस्टमर, यानी कि मार्केटिंग क्या कंसेप्ट होता है, यानी प्रॉपरली अगर हम बात करते हैं तो मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो वैल्यू डिलीवर कर रहा है कस्टमर को। और वैल्यू का मतलब हम पहले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि आपकी एक परसीव वैल्यू होती है जो टेंजिबल भी हो सकती है और आपकी इनटेंजिबल भी हो सकती है। तो मार्केटिंग इज सेटिस्फाई कस्टमर एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद दैम बाय डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू, यानी कि कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू आप डिलीवर कर रहे हो, और वो जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए और कंज्यूमर को भी आप सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करो। प्रॉफिट हैज टू सिक्योर थ्रू द वैल्यू डिलीवर रूट, यानी कि प्रॉफिट जो है वो तो आप सिक्योर रखते हो, वैल्यू डिलीवर आपने कर दी तो वैल्यू डिलीवर के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो, सुपीरियर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा भी प्राइस चार्ज करते हो, यानी कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप प्राइस चार्ज करते हो, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट के साथ साथ आप उनको वैल्यू भी डिलीवर कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए फिर मेन पॉइंट्स ऑफ वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग, मेन कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, रियलाइजेशन डिलीवरिंग वैल्यू इज फंडामेंटल टू मार्केटिंग, यानी कि वैल्यू डिलीवर करना मार्केटिंग का फंडामेंटल जो है वो कंसेप्ट रहता है कि बेसिकली आप जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो उसकी वैल्यू डिलीवर करना। एवरी बिजनेस मस्ट रिकॉग्नाइज दैट इट इज इन बिजनेस क्रिएटिंग वैल्यू फॉर अ कस्टमर, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना, कस्टमर के लिए माइंड में यानी कि एक इमेज बन जाना, आप लगा सकते हो कि हाँ जी आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है। प्रॉफिट टू द फर्म टू गेट इक्वल फोकस वैल्यू डिलीवर टू द कस्टमर, कंपीटिंग मार्केट टू व्यू आर्ट डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू, एक आर्ट होती है, कितने क्रिएटिव वे से आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो। मार्केट फेलियर बेसिकली सिग्निफाई फेलियर टू डिलीवर द वैल्यू टू द कस्टमर, एक जब मार्केटिंग के अंदर आपका जो प्रोडक्ट फेल होता है तो उसका जो रीज़न होता है कहीं ना कहीं ये रहता है कि आप जो है कस्टमर को वैल्यू अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। डिलीवरिंग वैल्यू इज अ कॉर्पोरेट लेवल इशू, एनी फेलियर इन द प्रोसेस इज टू सीन एज फेलियर टू द एंटायर फर्म नॉट मार्केटिंग अलोन, एंटायर फर्म का ही फेलियर होता है, ओनली मार्केटिंग का ही फेलियर नहीं होता है। तो ये सारे आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर। फिर हम करते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट किसके बारे में, कंपोनेंट ऑफ कस्टमर वैल्यू। कंपोनेंट ऑफ कस्टमर वैल्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। कस्टमर वैल्यू रेफर्स टू परसीव वैल्यू, यही मैंने आपको अभी बताया कि जो कस्टमर वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी एक परसीव वैल्यू होती है कि क्या कस्टमर जो है वो सोचता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट बेसिकली ऑफर किया गया है मार्केट में। नेक्स्ट देखिए वो आपकी टेंजिबल भी हो सकती है और वो आपकी इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल प्रोडक्ट टेंजिबल वैल्यू की अगर बात करते हैं तो जिसको हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल की बात करेंगे तो जिसको हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल के अंदर आ जाएगा यहाँ पे दे कैन बी पिन पॉइंटेड एंड देयर इफेक्ट एक्सप्रेशन इन कंक्रीट टर्म। टेंजिबल वैल्यू इंक्लूड फंक्शनल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, कन्वीनियंस वैल्यू, सेंसरी एंड एस्थेटिक वैल्यू एंड सर्विस वैल्यू। देखिए वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए आप यहाँ से फंक्शनल वैल्यू के अंदर क्या आएगा कि जो प्रोडक्ट आपने परचेज किया उसके फंक्शन क्या क्या परफॉर्म किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपने कार परचेज की है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प मिल रही है, यूजफुलनेस, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीवैल्यू, जिसको आप टेंजिबल में टच कर सकते हो उनको, ठीक है, बैठते हो तो कंफर्ट लगती है, उसको आप टच कर सकते हो सीट को, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका फंक्शनल, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक वैल्यू के अंदर प्राइस एडवांटेज आपको मिल जाता है कि क्या उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस फेयर है या फेयर नहीं है। कन्वीनियंस वैल्यू के अंदर
कन्वीनियंस वैल्यू में ईजी टू यूज़, यानी कि जिस सर्विसेज को आप यूज़ करो, जिस प्रोडक्ट को आप यूज़ करो, ईजी टू यूज है। सेंसरी एंड एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू के अंदर आएगा यहाँ पे ब्यूटी आप लगा सकते हो, टेस्ट, लुक, स्मेल, साउंड एंड टच ऑफ द प्रोडक्ट। एस्थेटिक के अंदर आ जाएगा आपका अपील ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन टू द एस्थेटिक सेंस। सर्विस या फिर पीपल वैल्यू क्या लगाओगे यहाँ पे, सर्विस वैल्यू रेफर्स टू promptness and quality of services as well as good customer relationship, यानी कि आपकी जो सर्विसेज है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और आपका जो रिलेशनशिप है as well as good customer relationship। सर्विस वैल्यू गेट ट्रांसलेटेड इनटू बेस्ट सॉल्यूशन टू अ कस्टमर प्रॉब्लम, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कस्टमर की प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट देखिए इंटेंजिबल वैल्यू। इंटेंजिबल वैल्यू की अगर बात करेंगे तो इंटेंजिबल वैल्यू के अंदर आ जाते हैं साइकोलॉजिकल, नॉन क्वालिफिएबल इन नेचर एंड इंटेंजिबल वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा आपका सोशल वैल्यू, सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेबल है, सोशल डिजायरेबल ऑन द कंज्यूमर। प्रेस्टिजियस वैल्यू, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है यहाँ पे लाइक प्रेस्टीज वैल्यू का मतलब होता है प्रतिष्ठा, आप लगा सकते हो कि वो प्रोडक्ट जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो है सोसाइटी के अंदर क्या इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटीमेंट वैल्यू, व्हेन प्रोडक्ट कैपेबिलिटी टू स्टिमुलेट सम सेंटीमेंट मेमोरीज पास्ट एंड एसोसिएटेड विल यूजिंग द प्रोडक्ट, आपकी क्या मेमोरी जो है उससे जुड़ी हुई है, क्या आप उसे पास्ट का आप लगा सकते हो कि कोई जो प्रोडक्ट है उसके साथ क्या मेमोरी जुड़ी हुई है। एक्सपीरियंस वैल्यू, मैनी एयरलाइंस प्रोवाइड एक्सपीरियंस वैल्यू एंड कस्टमर फील, जब आप यूज़ करते हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो हो जाती है आपकी इंटेंजिबल वैल्यू में। एंड बिलीफ, क्या आप बिलीव करते हो। तो ये सब आ जाता है हमारा मार्केटिंग के जो हमने पार्ट 2 के अंदर किया है, हमारा मार्केटिंग का जो कंसेप्ट। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो लेक्चर का बेनिफिट उठा सके और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। कहीं पर भी वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ 9812926011 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने कोर्स के अंदर इनरोल नहीं करवाया वो जल्दी से जल्दी इनरोल करवा लीजिए। और आप ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो, डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी, आप प्ले स्टोर में जाके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।